गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस बस भाई बहन की पार्टी रह गई है। देश में राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ बीजेपी बची है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है, ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन का गुजरात दौरा मंगलवार को खत्म हुआ था और बुधवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात पहुंच गए। साफ समझ आता है कि बीजेपी के लिए गुजरात का रण जीतना कितना जरूरी है और वो भी क्यों न, दूसरे राज्यों के वोटरों को बीजेपी गुजरात मॉडल का ही तो उदाहरण देती आई है और पार्टी को पूरा यकीन है कि 27 साल के शासन के बावजूद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात में इस बार भी उसकी वापसी होगी। एंटी इनकम्बेंसी को पार्टी कोई फैक्टर ही नहीं मानती। जीत की उम्मीद के साथ जेपी नड्डा ने मेहसाणा से गौरव यात्रा को रवाना किया। कोई भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा नहीं है, ये यात्रा निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है, ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है, उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, ये भी हमको याद है। अगले 2 दिन में बीजेपी ऐसी 5 यात्राओं को लॉन्च करेगी जो गुजरात के अलग अलग हिस्सों को कवर करेंगी। गुजरात गौरव यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी और प्रदेश की 182 में से 144 सीटों को कवर करेगी। बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा का एक धार्मिक एंगल भी है। अगले 10 दिन में चलने वाली 5 यात्राओं का रूट मंदिरों से शुरू हो रहा है और कुछ का तो समापन भी मंदिरों में ही होगा। पहली यात्रा मेहसाणा जिले के बहुचराजी के सूर्य मंदिर से माता नोबड़ में आशापुरा माता मंदिर तक जाएगी। दूसरी यात्रा तीर्थ नगरी द्वारिका से पोरबंदर में महात्मा गांधी की जन्मस्थली तक जाएगी। तीसरी यात्रा अहमदाबाद के झांझरका के सवैया नाथ जी धाम से शुरू होकर सोमनाथ मंदिर पर जाकर खत्म होगी। चौथी यात्रा नवसारी जिले के वसंत तालुका में उनाई माता मंदिर से अंबाजी के मंदिर तक जाएगी और 5वीं यात्रा भी उनाई से शुरू होगी और उसका समापन खेड़ा जिले के फागवेल के भातीजी महाराज मंदिर में होगा। बीजेपी की चिंता गुजरात में 2002 के विधानसभा चुनाव से उसका गिरता प्रदर्शन रहा है। 2002 में बीजेपी ने गुजरात की 182 में से 127 सीटें जीती थी, जबकि 2017 में बीजेपी के खाते में कांग्रेस की 77 के मुकाबले 99 सीटें आई थी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस में सिवाय वंशवाद के कुछ नहीं बचा। नड्डा शिवसेना को भी लपेटे में लेने से नहीं चूके। कांग्रेस भी सिकुड़ गई, कांग्रेस भी कमजोर होकर के सिकुड़ गई और न ये अब राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, न ये भारतीय पार्टी रह गई है। अब ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी है, बाकी सब ताली बजाओ, थाली बजाओ, छुट्टी पाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। अभी ये शिवसेना भी टूट करके शिवसेना बची, नहीं तो ये भी परिवार की पार्टी हो गई थी। ये भी हमको ध्यान रखना है। अब जाकर के जब शिंदे साहब आए हैं तो उन्होंने विचार की बात की और परिवार की पार्टी टूटी। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है अकेली जो विचारों की पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है। ऊपर से लेकर नीचे तक यह विचारों से लैस और विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है, ये हमको ध्यान रखना है। बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा का रूट इस तरह बनाया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा आदिवासी इलाकों से होकर गुजरे। दरअसल 2017 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन आदिवासी इलाकों में अच्छा नहीं रहा था। आदिवासी वोटर परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट देते आए हैं। अब आम आदमी पार्टी भी इन वोटरों को लुभाने में लगी है। गुजरात विधानसभा में कुल 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इनमें से 2017 में बीजेपी को महज 9, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 16 सीटों पर कब्जा जमाया था।
ऐसे में बीजेपी का पूरा जोर आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने में है। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में इस वक्त 4 आदिवासी मंत्री हैं और अब 10 दिनों तक चलने वाली गुजरात गौरव यात्रा के दौरान आदिवासी इलाकों में बीजेपी के तमाम दिग्गज पूरा जोर लगाएंगे। गुजरात में जब भी बीजेपी ने गौरव यात्रा निकाली उसे फायदा हुआ। गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के बाद तब के सीएम नरेंद्र मोदी ने 2002 के चुनाव से पहले गौरव यात्रा निकाली थी और 2017 के चुनाव से पहले भी बीजेपी ने गौरव यात्रा निकाली थी। परिणाम सबके सामने है। मेहसाणा से सौरभ वक्तानिया के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।